अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे पास टॉपिक यील्ड। यील्ड कई कई बुक्स में क्या होते हैं, डिफिकल्टीज से समझाया जाता है, कई बुक्स में डिफिकल्ट वर्डिंग वगैरह होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इजी ट्रिक्स से टिप्स से क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि आपको अगर ये आ गया तो सारा केमिस्ट्री का स्टिचोमेट्री समझ में आ गया। तो हम क्या इजी वे से और सिंपल वे से क्या करेंगे, इसको समराइज करेंगे। तो आपको ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। तो हमारे पास है टॉपिक है यील्ड। क्या यील्ड? अभी देखें, यील्ड मींस कोई चीज प्रोडक्ट। क्या चीज? कोई चीज का आउटपुट, कोई चीज प्रोडक्ट। क्या चीज? कोई चीज का प्रोडक्ट, कोई चीज का क्या प्रोडक्ट। अभी देखें यील्ड क्या है, यील्ड मींस किसी चीज का पैदावार, कोई चीज का क्या पैदावार, कोई चीज का जनरेट होना, कोई चीज का पैदा होना, प्रोड्यूस होना। तो हम उसी को क्या बोलेंगे, यील्ड बोलेंगे। क्या? इसी को यील्ड भी कहा जाता है, इसी को यील्ड भी कहते हैं। क्या? यील्ड। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ये होगी, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वो प्रोडक्ट अमाउंट, वो अमाउंट प्रोडक्ट का जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमको क्या जाए, वसूल हो, हासिल हो, तो हम उसको क्या टर्मिनोलॉजी देंगे, हम उसको देंगे यील्ड। क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained या प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हमको क्या मिले, अमाउंट मिले प्रोडक्ट का, हम उसी को क्या बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, यील्ड बोलेंगे। इज कॉल्ड यील्ड, इज कॉल्ड यील्ड। यानी वो प्रोडक्ट जो देखे ना कि यहाँ पर दो रिएक्टर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मिसाल तौर A प्लस B बन रहा है हमारे पास C। तो C यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। A B क्या है हमारे पास, ये A और यहाँ पर प्लस B, ये क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं C। ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स है। क्या है ये, रिएक्टेंट। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट। ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, हम उस प्रोडक्ट को हम केमिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी देते हैं क्या, यील्ड का। कोई चीज की पैदावार, कोई चीज की प्रोडक्शन, कोई चीज का प्रोड्यूस होना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यील्ड बोलेंगे। अभी क्या यील्ड के हम टाइप्स देखेंगे कि टाइप्स यील्ड के कितने होते हैं। हम पहले देखेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। क्या? थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? अभी देखें, थ्योरेटिकल यील्ड हम उसे कहेंगे, यहाँ पर क्या है, थ्योरी। थ्योरी मींस थ्योरी से हमको मिले, थ्योरेटिकल मींस थ्योरी से मिले। आप ऐसे कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से या केमिकल इक्वेशन से हमको प्रोडक्ट मिले, हम वहां से कैलकुलेट करें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained या कैलकुलेटेड, प्रोडक्ट तो कैलकुलेटेड फ्रॉम, कहां से हासिल करें, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमको जो भी प्रोडक्ट मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड मींस कोई इक्वेशन से, कोई कौन सा इक्वेशन, एक होता है जस्ट केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फर्क है, डिफरेंस है, रात दिन का फर्क है।
कि केमिकल इक्वेशन हम उसी को बोलेंगे कि जब क्या रिएक्टेंट के और सॉरी जो हमारी क्या क्या है कि रिएक्शन को सिंबल्स के फॉर्म में लिखा जाए तो हम उसी को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन 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 जरा गौर करना, मैं बात कहने वाला हूं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसी को बोलेंगे रिएक्टेंट के मोल्स और प्रोडक्ट्स के मोल आपस में क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहां पर मैंने वर्डिंग कौन सा डाला है, लिखा है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो वो प्रोडक्ट जो कहां से हम इक्वेशन से क्या करें, कैलकुलेट करें, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। देखें ये कैसे, ये हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, तो बन रहा है हमारे पास c। तो इसका क्या है, मोल है, इसके 2 मोल है, इसके 3 मोल है, तो इसके क्या बनते हैं, 5 मोल्स बनते हैं। तो मैं लिखूंगा ये 2 मोल है और ये क्या है, 3 मोल है, ये क्या है, 5 मोल है, ठीक है। तो मैं यहां पर बताना ये चाह रहा हूं कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट टू कैलकुलेट फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो हम उसी को क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल यील्ड। ये जो हमने निकाला है ना, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट निकाला है 5 मोल्स, ये कहां से निकाला है, केमिकल इक्वेशन से निकाला है, लेकिन कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकाला है। तो ये हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्चुअल यील्ड। जरा एक्चुअल यील्ड से जाने से पहले क्यों ना हम इसका क्या दूसरे अल्फाज देखें, इसके लिए दूसरे अल्फाज कौन से यूज हो सकते हैं। अभी जरा देखना कि थ्योरेटिकल यील्ड को हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड। क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड, ठीक है। कैलकुलेटेड यील्ड बोले, आप इसे कहें स्टोइचोमेट्रिक यील्ड। क्या बोले, स्टोइचोमेट्रिक यील्ड कहने बात क्या है, एक है स्टोइचोमेट्रिक यील्ड। आप इसे एक्सपेक्टेड यील्ड कहें, आप इसे क्या कहें, एक्सपेक्टेड यील्ड कहें, बात क्या है, सेम है। आप इसे एक और भी नाम दें, आप इसे न्यूमेरिकल यील्ड कह सकते हैं। न्यूमेरिकल यील्ड क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल यील्ड। ये सारे नाम किसके हैं, हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड के क्या है, नाम है सारे। नेक्स्ट वन पर हम मूव करते हैं, वो क्या है हमारे पास, एक्चुअल यील्ड। क्या है हमारे पास, एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, मूव आउट करते हैं। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन एक्चुअल यील्ड। क्या है हमारे पास, एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड। अच्छा, यहां भी जाने से हम क्या करेंगे, इस डेफिनेशन से पहले, समझने से पहले क्या करेंगे, इस वर्ड पर जरा गौर करेंगे कि एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड क्या होता है। दरअसल एक्चुअल यील्ड हम उसी को बोलेंगे जो कहां से हमको पता चले, हमको केमिकल रिएक्शन से पता चले कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। तो जरा इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained from, जरा वर्ड पर गौर करना, obtained from practically, कहां से हासिल करें हम, प्रैक्टिकली, या कहां से हम एक्सपेरिमेंट से हासिल करें, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, हम उसी को एक्चुअल यील्ड बोलेंगे। फ्रॉम प्रैक्टिकली, और आप इसे एक्सपेरिमेंटली इन अ केमिकल रिएक्शन से क्या करें, हम एक्सपेरिमेंट करके, हम प्रैक्टिकल करके, वहां से हमको क्या मिले, प्रोडक्ट मिले, तो हम उसी को टर्मिनोलॉजी देते हैं क्या, एक्चुअल यील्ड। तो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन सारे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जरा यहां पर क्या कि एक्चुअल यील्ड के क्या होंगे हमारे पास, नेम होंगे। जैसे कि हम थ्योरेटिकल यील्ड के नेम पढ़े हैं, अलग-अलग मीनिंग है, तो यहां पर लिखा है अलग-अलग मीनिंग है। जरा वर्ड पर गौर करना कि इसके नेमिंग कौन से हो सकते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहेंगे। एक्चुअल यील्ड इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड। क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, हम इसी को प्रैक्टिकल यील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल यील्ड कहेंगे। बात क्या है,
सेम है। यानी वो हमारे पास प्रोडक्ट जो कहां से मिले हमको, प्रैक्टिकली मिले या एक्सपेरिमेंटली मिले, तो हम उसी को टर्मिनोलॉजी देते हैं एक्चुअल यील्ड। और वो हमारे पास प्रोडक्ट जो हमारे पास कहां से मिले, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिले, तो हम इसको बोलेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। जरा आप देखें कि लास्ट वन है हमारे पास कौन सा, हमारे पास है प्रैक्टिकल यील्ड। क्या है, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास लास्ट वन प्रैक्टिकल यील्ड। क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल यील्ड। अच्छा, ओ सॉरी, परसेंटेज यील्ड। क्या, परसेंटेज। अब ये क्या है, हमारे पास एक्चुअल यील्ड का दूसरा नेम क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। ये क्या है, परसेंटेज यील्ड। अच्छा, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, ये क्या है, एफिशिएंसी है रिएक्शंस की, इन एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हम उसी को क्या बोलेंगे, परसेंटेज यील्ड बोलेंगे। जरा डेफिनेशन पढ़ाएं कि ये क्या होता है हमारे पास, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या एफिशिएंसी हम उसी को बोलेंगे आउटपुट, इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट। तो कोई चीज की हम क्या बोलते हैं कि एफिशिएंसी निकालते हैं इनटू 100 करते हैं, तो कोई चीज की क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है। यानी एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस्ड इन किसमें एक्सप्रेस करें, इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, यानी परसेंटेज में एक्सप्रेस करें, यानी ये परसेंटेज है, इज कॉल्ड हमारे पास क्या है, परसेंटेज यील्ड। क्या है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड। अभी जरा देखें, परसेंटेज यील्ड जो होता है क्या होता है, इसका फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का। कोई चीज को क्या करते हैं हम, परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या है कि आप यील्ड लिखेंगे, यील्ड लिखेंगे और क्या लिखेंगे आप एक्चुअल यील्ड से आप एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। क्या, एक्चुअल यील्ड को हमने क्या नाम किया, कहा है हमको, इसको हमने कहा किया है कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड। ये हमारे पास क्या, एक्चुअल यील्ड। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोई भी वर्ड कोई भी आप लिख सकते हैं तीनों में से। तो एक्चुअल यील्ड क्या है, रिनाउंडेड है, इसलिए हम क्या बुक्स वगैरह में ये आता है, तो ये लिखेंगे एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। क्या, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 दिस वन इज अ फार्मूला ऑफ परसेंटेज यील्ड। यानी आपसे कोई पूछे कि कोई चीज का, कोई यील्ड का हम परसेंटेज यील्ड कैसे मालूम करेंगे, आप बोलेंगे एक्चुअल यील्ड से क्या करें, आप डिवाइड करें थ्योरेटिकल यील्ड, तो हम इनटू 100 करें, आपके पास एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास परसेंटेज यील्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारा क्या था, सारा हमारे पास यील्ड के बारे में बात थी और इसके क्या थे टाइप्स हैं। एक शार्ट क्वेश्चन आता है कभी, ये बोलता है कि एक्चुअल यील्ड जो होता है हमारे पास लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड होता है, क्यों है? तो हम वहां पे चलते हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी गाइस, अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि एक्चुअल यील्ड जो होता है हमारे पास लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड होता है, कि एक्चुअल यील्ड जो होता है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो वहां से क्या ये थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमको इसके थोड़ा काजेस पर चलते हैं, इफेक्ट्स के बारे में चलते हैं। तो ये एक्चुअल यील्ड होता है, क्यों ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है? क्योंकि हम प्रैक्टिकली मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं, फिर भी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है। जरा इसके क्या है काजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम राइट आउट करते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड यहाँ पर क्या है, एक्चुअल यील्ड जो होता है, एक्चुअल यील्ड क्या होता है, लेसर होता है। क्या, लेसर। इसके क्या होते हैं, काजेस होते हैं। कौन से काजेस हो सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है, सम ऑफ रिएक्टेंट क्या करती है, रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी क्या होता है
ये दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वहां से क्या होता है कि सम ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते हैं, यानी वो क्या होता है रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक को फॉलो ही नहीं करता है, स्टोइकोमेट्रिक को फॉलो नहीं करता है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि इज लेसर देन, यानी हम यहाँ पर कहेंगे सम ऑफ रिएक्टेंट, क्या सम ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट रिएक्ट, सम ऑफ रिएक्टेंट ऑफ डू नॉट रिएक्ट्स। किस वजह से रिएक्ट नहीं करते हैं? क्यों कि सम यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि यहाँ पर क्या है a प्लस b बन रहा है उनका हमारा c, क्या बन रहा है c प्लस d, तो यहाँ पर क्या है c प्लस d फिर a प्लस b में आ रहा है। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। या और हमारे पास अलग पॉइंट क्या है कि साइड रिएक्शन हो सकती है। अगर साइड रिएक्शन हुआ तो फिर भी क्या है एक्चुअल यील्ड लेसर है हमारे पास, किसके होगा थ्योरेटिकल यील्ड की। यानी यहाँ पर क्या होगा कि लेसर देन कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के क्या होता है नो साइड, यहाँ पर क्या है साइड रिएक्शन, क्या साइड रिएक्शन। अभी देखिए साइड रिएक्शन कैसा होगा कि हमको चाहिए और चीज और मिले कोई और, तो ये क्या है हमारे पास साइड रिएक्शन है। साइड रिएक्शन कैसे कि मैं a प्लस b बना रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है EF मिल रहा है, लेकिन मिलना चाहिए क्या D, C और D मिलना चाहिए, लेकिन हमको क्या और चीज मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है रिएक्शन किस पर चला गया है? साइड पर चला गया है। तो ये हमारे पास क्या होगा फिर एक्चुअल यील्ड कम होगा थ्योरेटिकल यील्ड से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जैसे कि A हम बना रहे हैं तो क्या बना रहा है C प्लस D हमसे क्या मिल रहा है? हमको A मिल रहा है, A मिल रहा है। तो ये क्या है हमारे पास एक हमारे पास पैटर्न, एक पर्टिकुलर मैनर नहीं है, मिल रहा है कुछ और चीज, हम इनपुट और कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर साइड पर रिएक्शन जा रहा है। ओके, ये भी समझ में आ गया होगा हो। तो दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा ये है कि यहाँ पर जो एक्चुअल यील्ड हम फाइंड करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि अनएक्सपीरियंस बंदे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो क्या करते हैं गलती करते हैं अपने आप से, रॉन्ग वे और रॉन्ग मेथड और रॉन्ग प्रैक्टिकल वे से क्या इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं। तो ये क्या लिखूंगा यहाँ पर अनएक्सपीरियंस वर्कर्स, अनएक्सपीरियंस वर्कर, यानी कोई चीज का तजुर्बा न्यू जो हमारे पास होती है कि मैनेजर वगैरह कोई भी हो सकता है, केमिस्ट हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, तो वो क्या करेंगे उसको प्रॉपर वे नहीं आएगा कोई चीज का फाइंड आउट करने का। तो ये भी हमारे पास क्या है एक डिफेक्ट है इसका एक्चुअल यील्ड फाइंड आउट करने का। सो क्या आता है हमारे पास, इसलिए लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड आता है। जैसे कि हम रिएक्शन एक उठा लेते हैं कि कौन सा हम उठा लेते हैं यहाँ पर C प्लस O2 दैट गिव्स अस CO2, क्या दे रहा है CO2 दे रहा है। यहाँ पर इसके कितने हमारे पास हैं 12 हैं, ये क्या है 32 है, तो यहाँ पर 44 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मैंने कहाँ से लिया है कि केमिकल इक्वेशन से लिया है, केमिकल इक्वेशन से मैंने इसकी क्या किया है मास फाइंड आउट किया है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है इसका थ्योरेटिकल यील्ड है, क्या है ये हमारे पास यील्ड। क्या हम रिएक्टेंट के पास जगह पर आपको काम नहीं होगा, हम प्रोडक्ट के पास क्या देखेंगे, वहां पर देखेंगे प्रोडक्ट के पास कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और कितने अमाउंट कितने क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल मींस we calculate from equations, chemical equations, balanced chemical equation। तो theoretical yield, क्या theoretical yield। लेकिन एक बात है सोचने की, जो हमारे पास यहाँ पर मिलेगा
अब एक्चुअल पे यील्ड देखना चाहें तो एक्चुअल यील्ड जो होता है थियोरेटिकल यील्ड से कम आता है। क्यों? हम एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकल से मालूम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास वगैरह, तो क्या आता है हमारे पास 40 आता है। क्या आता है? 40 आता है। तो यहाँ पर 40 क्या है हमारे पास? ये एक्चुअल यील्ड। क्या है ये? एक्चुअल यील्ड है। तो समझने की बात ये है कि अनएक्सपीरियंस वाले बंदे भी होते हैं और सम ऑफ डिफेक्ट क्या हो जाता है कि केमिकल इक्वेशंस में कभी-कभी डिफेक्ट आता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल यील्ड। कभी-कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्चुअल यील्ड क्यों छोटा होता है थियोरेटिकल यील्ड से। तो ये हमारे पास क्या है? कागज है। 1 है, 2, 3 और 4 और 5। ये क्या है? कागज है जो क्या हो सकता है? एक्चुअल यील्ड लेसर देन थियोरेटिकल यील्ड हो सकता है। जरा इसकी स्क्रीनशॉट दिएगा तो आगे चलिए।